बीजेपी सत्ता में आई, उसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात को मीडिया के लोग हिंदू तत्व की प्रयोगशाला भी कहते हैं। गुजरात पहला राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में आई और जिसके मायने बीजेपी के सिर्फ 2 संसद सदस्य थे, उसमें से एक मेहसाना से थे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि गुजरात में बीजेपी कैसे आई। मित्रों, गुजरात में बीजेपी को सत्ता में लाने में कुख्यात माफिया डॉन अब्दुल लतीफ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अब्दुल लतीफ नहीं होता तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती। अब्दुल लतीफ इतना कुख्यात डॉन था कि उसने सबसे पहले AK-96 इस्तेमाल किया और 12 पुलिसकर्मियों सहित 150 से ज़्यादा लोगों का मर्डर किया, जिसमें राधिका जिमखाना मर्डर बहुत प्रसिद्ध हुआ। जब राधिका जिमखाना क्लब में लतीफ ने अंधाधुंध गोलीबारी की, उसके साथ 35 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लतीफ के ऊपर कांग्रेस और जनता दल दोनों के नेताओं का वरहद था। लतीफ की इतनी पहुंच थी कि वह मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के चैम्बर में बगैर अपॉइंटमेंट के चला जाता था और तस्करी, सोने चांदी की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग इत्यादि में अरबों रुपए कमाए और उसी नेताओं को हिस्सा भी दिया जाता था। यदि लतीफ या लतीफ के गैंग के किसी गुर्गे को कोई हिंदू लड़की पसंद भी आ जाती थी तो वे रातों रात उठा ली जाती थी। लतीफ जब चाहे किसी हिंदू का बंगला, दुकान खाली करवा लेता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी गुजरात में संघर्ष के दौर में थी। नरेंद्र मोदी, शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल साइकिल, स्कूटर पर चप्पल पहनकर घूमते थे। एक दिन गोमतीपुर में बीजेपी की एक सभा थी। भाषण देते हुए केशुभाई पटेल ने जोश में बोल दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। बोलने के बाद वे डर गए, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन गुजरात की जनता के अंदर एक संदेश गया कि आखिर ऐसी कौन सी पार्टी है जो अब्दुल लतीफ के गढ़ में उसके इनकाउंटर करने की बात कह रहे हैं। और केशुभाई पटेल के इस भाषण के बाद जब चुनाव हुआ तब गुजरात में बीजेपी की 35 सीटें आई, जो अपने आप में ही एक विजय थी। उसके बाद बीजेपी ने अब्दुल लतीफ और उसके गुर्गों के खिलाफ मोर्चा खोला और अगले चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। अपने वायदे के मुताबिक शंकर सिंह वाघेला ने अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर करवा भी दिया। अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर भी बड़े जोरदार तरीके से हुआ। शंकर सिंह वाघेला के सामने DSP जाडेजा साहब आए और बोले, सर लतीफ का एनकाउंटर होना चाहिए क्योंकि इसने मेरे इंस्पेक्टर झाला का मर्डर किया है, जब वह अपनी गर्भवती पत्नी को देखने छुट्टी पर जा रहा था। अब्दुल लतीफ को गिरफ्तार किया गया और नवरंगपुरा स्थित पुराने हाई कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी। पेशी के पहले DSP जाडेजा से लतीफ ने नाश्ता करने के लिए हथकड़ी खुलवाई और लतीफ ने भागने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप वह मारा गया। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने एक और बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अशांत धारा एक्ट लागू कर दिया, यानी गुजरात के विभिन्न शहरों में बहुत से इलाके चिन्हित कर दिए गए और इन इलाकों में किसी हिंदू की प्रॉपर्टी कोई मुस्लिम नहीं खरीद सकता। और इसके बाद बीजेपी गुजरात से होती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगाल सब जगह बढ़ती ही चली गई और आज केंद्र में 303 सीटों के साथ सत्ता में भी है। यानी जब एक हिंदू जागता है तो वह सोए हिंदुओं को जगाता भी है और एक गुजरात वालों का माहौल बनाता है। जब केशुभाई ने लतीफ का एनकाउंटर करने का ऐलान किया तब गुजरातियों ने बिना किसी सवाल जवाब के बीजेपी को अपना भरपूर समर्थन दिया। इसीलिए कहते हैं गुजराती लोग हमेशा दूर की सोचते हैं और यह सबक देशवासियों को भी लेना ही चाहिए। ऐसे आई बीजेपी गुजरात में।